अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान टीम के हेड कोच कहते हैं कि यही बेस्ट अवेलेबल थे और आगे का सफ़र है। और क्या आपके पास इसके अलावा कुछ है या किसको शामिल किया जा सकता था? इंडिया के खिलाफ मैच सिर्फ मैच नहीं होता, कुछ और होता है। और सऊद शकील के बारे में भी उन्होंने बातचीत की है और जो भी। लेकिन क्या वाक़ई पाकिस्तान के यही बेस्ट अवेलेबल थे और यही तरीका था टीम सेलेक्ट करने का, और क्यों हारे हैं पाकिस्तान? हारा क्यों है पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी? 2023, 25, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, 2024, 20 ओवर का वर्ल्ड कप, 2025, 50 ओवर की चैंपियन ट्रॉफी, पाकिस्तान बाहर हो गया पहले राउंड में। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, क्या वाकई क्रिकेट पाकिस्तान की इतनी खराब हो गई है कि हम हर टूर्नामेंट के पहले राउंड से ही बाहर होंगे और उसके बाद फिर हम मुस्तकबिल की तैयारी करेंगे? देखिए आफा जी, ये जो आपने बात की है ना, ये जो टीम बनाते हो वो ये बात कर सकते हैं। टीमें ऐसी नहीं बनती, टीमें बहुत बेहतर बनती है। आप देखिए 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 9 इवेंट हुए हैं आईसीसी एशिया कप मिला के। मेरे ख्याल हुँ, से 3 एशिया कप है, बाकी आईसीसी इवेंट है। तो बैक टू बैक आप देखें कि 6 सालों में कोई इवेंट पाकिस्तान टीम जीत नहीं सका। चले आईसीसी इवेंट में सारी टीमें होती हैं जी, वो लक की बात है। आप नहीं, लेकिन आप एशिया कप ही नहीं जीत रहे। आप हुँ, उस टाइम पीक पे थे और आप जीत सकते थे, आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते थे। अभी आपने जैसे इंट्रो में बताया, हमारे कोच ने कहा कि बेस्ट अवेलेबल यही थे। तो मेरे ख्याल से बेस्ट अवेलेबल यही थे। अगर आंखों पे पट्टी बांध के बनाए जाएं तो फिर यही है। आंखें खोल के ग्राउंड में विजिट करें, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें, तो इससे बहुत बेहतर बना सकते हैं टीम। क्योंकि इस क्रिकेट को वैल्यू नहीं दी जाती, ना देखना पसंद करते हैं। और उसके बाद फिर क्या नाम है, जिस मैनेजमेंट को, कप्तान को, सिलेक्टरों को ये नहीं पता कि हम खेल कहाँ पे रहे हैं। हमने पाकिस्तान में खेलना, हमारे स्पिनर्स कितने होने चाहिए, क्या ओपनर्स कितने होने चाहिए, फास्ट बॉलर्स कितने होने चाहिए। हम देखिए पाकिस्तान में खेल रहे हैं, 5 फास्ट बॉलर्स रखे हुए हैं। अब अंदाजा लगा लें कि जहाँ पे हमें हुँ, स्पिनर्स की जरूरत है, मिड ऑर्डर हमने 5 6 6 रखे हुए हैं। आप फिर आप टीम कैसे बना सकते हैं, कैसे आप क्या नाम है कह सकते हैं कि बेस्ट यही अवेलेबल है। ये बेस्ट यही अवेलेबल है इनकी नज़र में इसलिए है क्योंकि इनके फेवरेट्स हैं। जब अपने हुँ। फेवरेट्स से बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली टीम बहुत अच्छी बन सकती। ग्राउंड में आके बंदे भेजे तो सही जिनकी ड्यूटी है, जिन्होंने टीम बनानी है। घर बैठने के लिए या चार दीवारी में या बंद कमरों में बैठ के नहीं टीमें बनाई जाती, कि बाहर काम ना करना पड़े, ग्राउंड में आना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। कामरान साहब, इस नाकामी का पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में जिम्मेदार कौन है? क्या क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफिशियल्स जिम्मेदार हैं? क्या इसके ये सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है, या वो 11 खिलाड़ी जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते रहे हैं प्लेइंग 11 में, वो जिम्मेदार है? देखिए प्लेयर्स को तो आप जिसको मर्जी बुला लें, वो खेलने आ जाएगा। तो जिम्मेदार वही हैं जिन्होंने टीम बनाई है, जिन्होंने ऐसे लोग रखे हैं जिनको पता ही नहीं है कि टीम कैसी बननी चाहिए, कंडीशन क्या है। वो जिम्मेदार है। हुँ, आ, चेयरमैन साहब ने, मेरे ख्याल से मैंने सुना भी है, उन्होंने कहा भी था कि आप रिव्यू कर ले दोबारा 11 और 12 हुँ, फेब से पहले। आपको हुँ, कोई कमी पेशी लगती है तो आप बना लें, अच्छा कॉम्बिनेशन कर लें। लेकिन जो एक एरो एरोगेंट जो बनते हैं ना, ये वो एरोगेंस से। और उसके बाद आप देखें कि ईगो ऐसी थी कि उन्होंने इस टीम की तरफ देखा ही नहीं है कि हमें ज़रूरत क्या है। तो वो मेरे ख्याल से वो ज़िम्मेदार है, और वो ज़िम्मेदार उनको उठाना भी चाहिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है। कप्तान है, कोच है, सिलेक्टर्स हैं आपके। तो ये ज़िम्मेदार हैं। और अब इनको पूछ कौन सकता है? डेफिनेटली है, चेयरमैन है। वो पूछ सकते हैं, उनका काम है पूछना। इतने पावरफुल चेयरमैन है, जैसे उन्होंने स्टेडियम बनाए हैं। इतना इजी काम नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था। हुँ, तो मेरे ख्याल से सबने अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने भी किया, हमने भी किया। पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उस वक्त भी हमने बड़ा अप्रिशिएट किया कि चले हमारे ऐसे चीफ मिनिस्टर आए हैं, बड़े एक्टिव है, काम करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अब क्रिकेट की तरफ ध्यान दें, हम क्रिकेट में भी इनको अप्रिशिएट करें, ना कि आके वो भी
बैठे रहें, काम ना करें, क्रिकेट हमारी नीचे जाती जा रही है, टीम उनकी ठीक नहीं है, ग्राउंड्स में आती नहीं है, टैलेंट देखने आती नहीं है, तो फिर ऐसे ही होगा। तो मेरे ख्याल से वो सोचना चाहिए चेयरमैन साहब को, और रिस्पॉन्सिबल वो है। अकाउंटेबिलिटी जब तक करेंगे नहीं, सही कोई भी नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, सॉफ्ट एग्जिट दे देंगे, फिर हर कोई आएगा, काम करेगा, अपनी मर्जी का तबाही करके चला जाएगा, तो कोई वो हुँ, मसला ही नहीं होगा, क्रिकेट नीचे जाती जाएगी। तो मेरे ख्याल से बार बार ट्राई आउट करने से हुँ। लोगों को, जो आपने किए हुए उनको ही आपने क्रिकेट दोबारा दे दी है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? जो उन्होंने अपने प्लेइंग डे में पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल किया, वही वो जो डिसीजन लेने वाले हैं उसमें भी वही कर रहे हैं काम। और यहाँ पे देखा जाए तो प्लेयरों को ज़्यादा ब्लेम हम दे रहे होते हैं, और उसके बाद आप देख लें तो बाकी ये बड़े आराम से प्लेयरों पे ब्लेम डाल के निकल जाते हैं, प्लेयरों का कैरियर खराब करके, उनकी रेपुटेशन खराब करके निकल जाते हैं, गलत मलत रिपोर्टें दे के चले जाते हैं। यही कह सकता हूँ। कामरान साहब, अभी क्रिकेटर्स आप चलें, एक सवाल ये है कि क्या इस टीम में किसी खिलाड़ी को न्यूज़ीलैंड टूर के लिए या न्यूज़ीलैंड मैचेस के लिए कुछ ड्रॉप करना चाहिए? मतलब क्योंकि मीडिया हम देखते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स को सुनते हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि रिजवान को, शाहीन को, नसीम को, हारिस को, इन लोगों को ड्रॉप कर दो। कोई कह रहे हैं रिजवान को कर दो, कोई कह रहा है नहीं कर दो, लेकिन ये भी मुतालबा हो रहा है, सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली का मुतालबा हो रहा है। आप इस सोच से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि ठीक है जी, ये चंद 5-6 सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जाए और नए खिलाड़ियों को डाला जाए, सिलेक्शन कमेटी भी बदल दी जाए, कोचिंग स्टाफ भी बदल दिया जाए। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा जो मुतालबा है, आपको लगता है वाक़ई? हाफिज जी, 9 इवेंट हो गए हैं। मुझे एक बात बताएं, 9 इवेंट आईसीसी एशिया कप मिला के आप हुँ, एक भी ना जीते तो स्टिल यही प्लेयर्स खेलते जाएं, तो इससे बड़ी ज्यादती तो पाकिस्तान की नहीं है। ये एक टोला बना हुआ जो जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ तक ले आए हैं, कि हम ये भी अब सोचते हैं कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे से खेलते वक्त भी कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये यहाँ तक नौबत ले आए हैं। तो अभी भी आप सोच रहे हैं कि ड्रॉप कर देना चाहिए? मेरे ख्याल से आप देखें आगे आने वाला इवेंट कौन सा आपका, टीमें कौन सी हैं? इंडिया ने हुँ, अपनी टीम बनाई है ना, T20 की टीम बना हुँ, ली है ना? कोई मुझे बताएं हुँ, इस टीम का कोई मेंबर है T20 में? गिल शिल हुँ, जायसवाल रोहित वैसे ही छोड़ हुँ, गया, विराट कोहली बुमराह कोई है, कुलदीप है? कौन से प्लेयर्स हैं उन्होंने? हुँ, उन्होंने आगे का सोचा है, प्लेयरों को खिलाना शुरू कर हुँ, दिया है। तो मेरे ख्याल से हुँ, सिर्फ सिंपल हुँ, सिंपल मेरी हुँ, राय है, सिंपल। आपने अगर क्रिकेट ठीक करनी है, हुँ, परफॉर्मेंस देखें, हुँ, परफॉर्मेंस देखें कि हुँ, अच्छी है कि नहीं, इंटेंट ठीक है या नहीं, हुँ, अप्रोच ठीक है कि टीम के लिए ठीक है कि नहीं। अगर हुँ, ऐसी अप्रोच है और परफॉर्मेंस हो रही है, तो फिर आपने क्यों परफॉर्मेंस पे खिलाना, तो ठीक है, टीम को क्या फायदा उस परफॉर्मेंस से, वो देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब ज़रूरत है, देखें डोमेस्टिक में आपके टेस्ट के बॉलर सेटल हो गए हुए हैं, खुरम शहजाद जैसे हैं। अब पेस डेफिनेटली होती है, पेस के साथ एक्यूरेसी, आपका एरिया अच्छा होना चाहिए, बॉल करने का तरीका आपको आना चाहिए, रिदम होना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रही, तो फिर बैक टू बेसिक्स, आप बेसिक्स पे जाएं। जो लाइनों लेंथ वाले हैं, स्विंग करना आता है उनको, वो उनको खिलाएं। आप खुरम शहजाद 140 प्लस करता है, मीर हमजा आपके पास है, आमिर जमाल को आपने प्रॉपर ऑलराउंडर बनाना है, उसको मौका दें, खिलाएं, तैयार करें उसको। तो आमिर जमाल को तो ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद तो कोई मैच नहीं बाहर बिठाना चाहिए था, खिलाते जाना चाहिए था। हार्दिक पांड्या भी जब आया था नया नया, तो वो एक लाइन पे बॉलिंग ही नहीं करता था, लेकिन बीसीसीआई ने, एम एस धोनी ने इन्वेस्टमेंट उस पे की, उसको हुँ, खिलाया, खिलाते गए हैं। तो आज देख लें, वो मैच विनर कई आईसीसी इवेंट में उसने अकेले ने मैच जितवाए हैं, हुँ, विराट कोहली के साथ मिलके चैंप एशिया कप के जितवाए हैं। तो ये सारी चीजें अब बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। और मेरा मानना है कि डेफिनेटली बिल्कुल होना चाहिए, इन लड़कों की तरफ देखना चाहिए। मैंने कहा ना, आंखें खोल के ग्राउंड में आके देखेंगे कैसी क्रिकेट हो रही, किस एटीट्यूड के साथ लड़के खेल रहे हैं, कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में परफॉर्म कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है, प्रेशर में खेल रहे हैं, इजी कंडीशन है, वो सारी चीजें देखेंगे तो टीम बनाएंगे ना। हुँ, टीम ऑन स्टैट्स देख के तो नहीं बनाई जाती, ग्राउंड में जाके देखी जाती है। यहाँ पे हुँ, स्टैट्स देखे टीम में ये नहीं देखते कि किस ग्राउंड में किया है, बॉलिंग क्या थी, कंडीशन क्या थी, पिच कैसी थी।
ये सारी चीजें देखनी पड़ती है किसी लड़के को आपने अगर लेना हो। मतलब आपका ख्याल, आप ये कायल हैं इसके कि अब ओवरहॉलिंग की जरूरत है। सॉरी, आवाज ब्रेक हो रही थी, दोबारा आप जी कहिए। कामरान अकबर साहब, इसका मतलब है कि आप इस ख्याल पर मुत्तफिक हैं कि अब ओवरहॉलिंग की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत 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 सख्त किस्म के डिसीजन लेने पड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, कंट्री से बड़ा कोई नहीं है, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। बड़े बड़े हम्म। प्लेयर्स आए हैं, चले गए हैं, लेकिन हम्म। क्रिकेट चलती गई है। लेकिन हम्म। वो ऐसी क्रिकेट खेल के नहीं गए, या हमने इतनी क्रिकेट खेली है, हमारी टीम में कोई भी ऐसी डरपोकों वाली क्रिकेट नहीं खेल सकता था। जो आई एम सॉरी हम्म। टू से डिसरिस्पेक्ट नहीं है, एबिलिटी इतनी है, स्किल इतनी है। मसला ये है, अब वो अपनी स्किल और अपनी एबिलिटी के मुताबिक ही खेल रहे हैं। हम्म। क्योंकि जब आप ऐसे टीमें बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। अब इन लड़कों को कोई ज़रूरत तो नहीं है कि यार आप 7-7 8-8 साल से खेल रहे हैं, तो आप थोड़ी एफर्ट तो करें, पता तो चले मॉडर्न डे किस तरफ जा रही है, इंटेंट कोई दिखाएं। ऐसे तो हम्म। कोई भी हमारा कोई भी बैट्समैन आप अंडर 19 वाले को बोलो रोकता जाए, जब वो साठ हम्म। सत्तर बॉल खेल जाएगा, 15-20 करेगा, तो वो भी दो चार उसके बाद चौके छक्के मार ही देगा ना। क्या हम्म। हाल है इस पाकिस्तान की टीम का, 40 ओवर के बाद पहला छक्का लग रहा है, 40 ओवर से पहले सिर्फ 13 चौके लगे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम दुनिया की टीमों को compete करें। क्या हो गया, कहाँ हम घूम रहे हैं, कहाँ क्या सोच रहे हैं। लेकिन कामरान साहब, क्या आपको भी कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा? आपने जैसे आईसीसी 2017 के बाद से 25 तक इवेंट्स गिनवाए हैं, तो कप्तान ने तो ये वाला 25 वाला आने के बाद कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है मुझे, हम इस तरीके से हार गए। इससे बड़ी आपको क्लैरिटी क्या मिले, प्लेयरों को कोई फिक्र नहीं है टीम की। जो कोई मैच आईसीसी का हार जाते हैं या बाहर हो जाते हैं, हमने तो अपने हर कप्तान को देखा कि वो 2 दिन रूम से बाहर नहीं निकलते, आपस में बात नहीं होती थी। ये तो दुनिया के सामने आगे बोल रहे हैं, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि माइंडसेट किस तरफ है। तो ऐसे माइंडसेट ठीक नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से रिजवान को हमने ही बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा सपोर्ट किया, उसको कप्तान होना चाहिए। आई एम सॉरी टू से वो कप्तानी मटेरियल नहीं है, देख लिया उसको। आप जब ऐसा कप्तान रखेंगे तो फिर टीम क्या करेगी। कप्तान तो एक फ्रंट पर लीड करता है, नजर आते हैं बाकी कप्तान लड़ते हुए, बेशक आउट हो जाते हैं, इंटेंट दिखाते हैं। चाहे वो कमिंग्स हो, हुँ। चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो बुबुमुआ हो, तेम्बा हो, हुँ। आप देखें। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, जॉस बटलर देख लें, बाकी हुँ। 7 कप्तान देख लें, शांटो को देख लें, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ निकल निकल के मार रहा है, ओपनर आया हुँ। तो थोड़ी क्लैरिटी को थोड़ी दिलेरी होनी चाहिए ना। कि मैं सिर्फ कप्तान की नहीं, ओवरऑल मैं टीम की बात कर रहा हूँ। जिस अप्रोच के साथ मैं 5-6 साल से कहता हुआ आ रहा हूँ ना, कि हुँ। सेल्फिश पर्सनल माइलस्टोन ये उनके लिए खेल हुँ। रहे हैं, तो वही है, कोई चेंजिंग नहीं आई, मजीद बढ़ गई है। और इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको नहीं मिली होगी जो ट्रायंगुलर सीरीज में। ये सीरीज आप सालों बाद एक सीरीज कोई जीत जाओगे ना बड़ी टीम से, हम वो हुँ। कहेंगे कि हमारी कामयाबी है। ये नहीं देखते उससे पहले हमने कितनी मार खाई है, उसके बाद क्या मार खा रहे हैं, हम कितनी उसको बार है। याद करते रहते हैं। उसी को हुँ। याद करते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया हम जीत के आए थे, साउथ अफ्रीका जीत के आए थे, मिसालें हम ये देंगे जब हार हुँ। जाएंगे। हुँ। टीमें वही हाफजी कामयाब होती है आईसीसी इवेंट में, जो बायलैटरल सीरीज जीत रहे हों अपने मुल्क में, बाहर जाके बड़ी टीमों से। मुझे बताए कहाँ पे जीते हैं हम लोग, हुँ। जो जीते भी हैं तो उनके 10-10 प्लेयर आईपीएल में गए हुए हैं। मुझे एक बात बताएं, हमारे घर हम अपने घर हुँ। में 4 साल के बाद कोई सीरीज जीत रहे हैं, तो हम सोचें कि चैंपियंस ट्रॉफी हुँ। जीतें। पहले आप एशिया कप तो जीत के दिखा दें, एशिया में तो पहले जीत के दिखा दें। चैंपियंस ट्रॉफी हुँ। दुनिया की टीमें आती है वर्ल्ड की, प्रोग्रेस आप यहाँ से देखें ना, कि पहले एशिया कप जीता हमने, प्रेशर। हुँ। वहां से आप ठीक है। स्टार्ट लेना। वा वहाँ से शुरू करना है, लेकिन वापसी हो सकती है कामरान साहब, आखिरी सवाल है, वापस आ सकता है पाकिस्तान? वापिस अब इंडिया आ तो गया पाकिस्तान की टीम दुबई से। नहीं, अब ट्रैक पे वापसी आ सकती है जिस क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं? हाफा जी,
ट्रैक पे आने के लिए आपको बड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो इनके एजेंट्स हैं ना, जो जैसे लाइक बाबर के हैं, वो उनको हुँ, कोई सही तरफ लगाएं। मेरी राय है, उनका एजेंट जो मैनेजर है जो कोई भी है, वो काउंटी क्रिकेट से बात करे। बाबर को 2 साल के लिए वो काउंटी क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट खिलाए वहां जाके। उसकी फॉर्म, हुँ, उसकी टेक्निक जो हमने देखी है स्टार्टिंग में, वो वापस आए। और वो क्रिकेट खेलने से ना, इसका दिल बड़ा होगा। बड़ी टीमों के खिलाफ प्रेशर वाली कंडीशन में, टेस्ट मैचेस में, वनडे में ये बड़े बड़े रन्स करेगा, क्योंकि वहां पे हुँ, सीमी कंडीशन है, टफ है, इतना इजी हुँ, नहीं है, ड्यूक के बॉल है। और इसको उतना ही हुँ, फोकस, अपनी इसकी टेक्निक बेहतर होगी और रन्स करने का तरीका आएगा, तो उसके बाद इसको सोचना चाहिए कि क्या मेरे लिए बेहतर है। तो मेरा मशवरा एक तो ये है बाबर को, कि वो 2 साल जाके इंग्लैंड में काउंटी काउंटी क्रिकेट खेल ले, उसका फायदा हुँ, होगा। रेड बॉल क्रिकेट खेल ले। बाकी ट्रैक पे वापस डेफिनेटली आ सकते हैं आप, अपने सिस्टम को क्या नाम है, सपोर्ट करें, प्रोसेस बेहतर करें सिलेक्शन का। और ये जो मेंटालिटी है लड़कों के कैरियर खराब करना, अपनी मनपसंद के लड़के लाना, ये ख़त्म करें। थ्रू टैलेंट और मेरिट पे टीम बनाए, और वो स्टार्टिंग होगा वो टॉप लेवल से। वहाँ पे मेरिट वाले आए, ना कि वो सेल्फिश नेगेटिव बंदे आए जो खुद करते रहे हैं, वही वैसी टीमें बनाएंगे। बातें उनकी बड़ी होंगी, बड़ी बड़ी, लेकिन हुँ, काम उसके वो होंगे जो वो करते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो खेलते, वो क्योंकि खुद ऐसे मक्खन लगा के खेलते रहे हैं। तो मेरे ख्याल हुँ, से तो वो उनको काम चाहिए बेहतर करने का। और बाकी जो मेरी राय यही है। और जो हम चैंपियंस कप के पीछे पड़े हुए हैं, पहले आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को ठीक कर ले, इसी ने बचाना पाकिस्तान की क्रिकेट को। मैं आपको एक बात बता दूं हाफिज जी,